Hello students, today I will teach you science lesson number 3, diversity in the living things. Okay, see what is this? In this lesson we study about diversity of living things and their classification. मतलब कि उसमें क्या चेंजेस होगा, मतलब उसमें क्या चेंजेस रहेगा, क्या डाइवर्सिटी, क्या उन लोग में अलग रहेगा, वो बोल रहे हैं. ठीक है, लिविंग थिंग्स में क्या चेंजेस, क्या उन लोग हर समय पे उनको अपने आप को बदलना पड़ता है. ठीक है, इसमें ये बोला है. ठीक है, अब आगे क्या है, कैन यू रिकॉल इन विच स्पीयर्स ऑफ द अर्थ डू लिविंग थिंग एग्जिस्ट. अब इसमें बोला है कि अर्थ के कौन से स्पीयर में लिविंग थिंग रहते हैं. इसमें ये बोला है द जोग्राफिकल कंडीशन एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द अर्थ आर वेरी डिफरेंट. अब इसमें बोला है जो अर्थ के, जो पूरा हमारा अर्थ है उसके आसपास में जोग्राफिकल, जो मतलब सारे जगह के जोग्राफिकल कंडीशन एकदम अलग है. कहीं ठंडी है ज़्यादा तो कहीं गर्मी है ज़्यादा. तो उस हिसाब से जहाँ पर जो लोग ठंडी में रहते हैं वो अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट कर लिए, और जो लोग गर्मी में रहते हैं वो अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट कर लिए. ठीक है, फिर क्या है, वी फाइंड दैट लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट इन ऑल दिस डाइवर्स कंडीशन. और इसमें बोला है कि लिविंग थिंग सारे डाइवर्स कंडीशन में रह सकते हैं, सारे कंडीशन में रह सकते हैं लिविंग थिंग्स, अगर उन लोग अपने आप को बदले तो. व्हेन वी लिव इन ए सर्टेन प्लेस वी एडजस्ट टू द कंडीशंस देयर. अगर हम लोग कुछ जगहों पे जाते हैं, जैसे जंगल में जाएंगे तो हम लोग को तो भाई शहर की आदत है, तो हम लोग शहर का एडवांटेज हम लोग को मालूम है, तो हमें वो जंगल में नहीं मिलेगा, तो हम वहाँ पर एडजस्ट अच्छे से नहीं कर पाएंगे. पर ज़्यादा समय तक रहेंगे तो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा. ओके, पर आजकल सब लोग सिर्फ कैंपेन के लिए ही जाते हैं. Various types of living things have survived because of their ability to adjust themselves to the condition in their surrounding. अब इसमें बोला है जो अलग अलग टाइप के जो लिविंग थिंग होते हैं वो क्यों जीते हैं, क्योंकि उनके अंदर, मतलब क्यों उन लोग के अंदर लाइफ रहती है, क्यों उन लोग के अंदर प्राण रहते हैं, क्यों रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो एबिलिटी रहती है. जैसे अभी डॉग देख लो, डॉगी के बहुत सारे ये पपीज़ होते हैं ना, बहुत सारे पपीज़ होते हैं. उन लोग एक साथ बहुत सारे पपीज़ को जन्म देते हैं, तो उसमें से ज़्यादा बच्चे नहीं, 7-8 बच्चे रहेंगे तो उसमें से कम 4 ही बच्चे ज़िंदा रह पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर वो एबिलिटी रहती है, वो एनवायरनमेंट में उनको ढलने की एबिलिटी रहती है. ठीक है, उनके अंदर उतनी हिम्मत रहती है, और जिनके अंदर हिम्मत नहीं रहती है वो मर जाते हैं. ठीक है, इसमें यही बोला गया है सिंपल तरीके से. कैन यू टेल आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट यू हैव सीन ऑल अलाइक. अब इसमें बोला है कि आप बता सकते हो कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो है, सारे पेड़ पौधे, जानवर जो है, पशु पक्षी, सब जो है वो एक जैसे दिखते हैं क्या, इसमें ये पूछा है. ठीक है, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स. वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन मैनी प्लेस अराउंड अस. अब इसमें बोला है हमारे आसपास में बहुत अलग अलग तरीके के प्लांट दिखते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के पौधे दिखते हैं. ठीक है, सम प्लांट्स लाइक ग्रास आर शॉर्ट वाइल अदर्स आर टॉल एंड हैव ए कैनोपी. अब इसमें बोला है कि हम लोग के आसपास जैसे कि ये ग्रास रहता है, ग्रास मतलब घास होता है, ग्रास रहता है, और जो कुछ ग्रास छोटे होते हैं, कुछ ग्रास बड़े होते हैं, टॉल होते हैं. ठीक है, अब इसमें आगे क्या है, सम प्लांट्स ग्रो अंडर वाटर वाइल सम अदर्स आर फ्लोट ऑन वाटर. अब इसमें बोला है कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर ग्रो होते हैं, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पानी के ऊपर फ्लोट होते हैं. ठीक है, जैसे लोटस पानी के ऊपर फ्लोट होता है ना, पानी के ऊपर ही रह जाता है, वो कभी डूबता नहीं है. वी फाइंड दैट सम प्लांट्स ग्रो इवन इन डेजर्ट. अभी हम लोग को पता है कि कुछ प्लांट तो डेजर्ट में भी उगते हैं, कुछ प्लांट्स तो डेजर्ट में भी ग्रो होते हैं, जैसे कि कैक्टस. ठीक है, मोर ओवर जो कैक्टस मतलब क्या है, जो कांटे वाला प्लांट नहीं होता है उसे कैक्टस बोलते हैं.
Moreover, we find that there is a lot of variety in the same type of plant. हम लोग अभी देखो बहुत सारे अगर सेम टाइप अगर समझो एक तरीका ही का ही प्लांट है, जैसे कि अभी ये एग प्लांट मतलब मालूम है आप लोग को, ब्रिंजल का प्लांट ना, जो ब्रिंजल का प्लांट होता है वो सब बहुत सारे प्लांट होते हैं ब्रिंजल का, सिर्फ एक ही नहीं है पूरे दुनिया में। तो उन दोनों में वो उन लोग तो सेम ही वैरायटी के हैं ना, पर उनमें भी थोड़े मोड़े डिफरेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देर आर डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ राइस और wheat, different types of roses and mangoes or different flavors. Some plants grow even without stems, leaves or roots. These are very different from ordinary plants. Then let us study this diversity among plants. अब इसमें क्या बोला है देखो, ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, जैसे देखो अभी बहुत सारे प्लांट्स सेम होते हैं पर उनकी वैरायटी अलग होती है। जैसे कि राइस में कितने सारी वैरायटी आती है। चावल, एक बासमती चावल आता है, एक बासमती का टुकड़ा वाला चावल आता है, बहुत सारे चावल आते हैं, ठीक है, बहुत सारे चावल आते हैं। और बहुत सारे अलग अलग टाइप के रोजेस होते हैं। हर रोज़ रेड कलर का थोड़ी ना होता है, एक येलो होता है, एक वाइट होता है, एक पिंक होता है, ठीक है। और अलग अलग टाइप के मैंगोज़ भी होते हैं। मैंगोज़ के भी नाम देखो कितना होता है, हापूस और बहुत सारे ऐसे आम हैं, ठीक है। और अलग अलग फ्लेवर्स भी उनके रहते हैं, वो सबके सेम फ्लेवर नहीं होते हैं सब। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बिना स्टेम के, बिना लीव्स के और बिना जड़ के रहते हैं, बिना रूट्स के रहते हैं, ठीक है। और ये प्लांट्स एकदम सारे प्लांट से एकदम अलग ही होते हैं। अभी चलो हम लोग डाइवर्सिटी अमॉन्ग प्लांट मतलब डाइवर्सिटी प्लांट के बारे में पढ़ते हैं कि प्लांट अपने अंदर क्या चेंजेस लाते हैं, ठीक है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन सनलाइट। अब इसमें बोला है प्लांट्स जो है वो अपना खुद से ही खाना बनाते हैं, जो पौधे हैं वो अपना खुद से ही खाना बनाते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। अभी देखो जो खुद से अपना कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो खुद से अपना खाना बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। ये आपको सेंटेंस याद रखना है, ठीक है। और ये आप लोग अपने नोटबुक में भी 2 टाइम लिखेंगे, प्लांट से लेके ये ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स तक, ठीक है। मैं आप लोग को जो जो बोलूँगी आप लोग अपने नोटबुक में वो 2 टाइम्स लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। फॉर एग्जाम्पल द हिबिस्कस, पोमोग्रेनेट, पेरीविंकल एक्सेट्रा। ये सब क्या है, ये सब खुद से अपना खाना बनाते हैं, तो ये है ऑटोट्रॉफिक प्लांट, ठीक है। सम प्लांट्स लाइक फंगसेस, लोरेंथस, डॉडर use other plants for food and are said to be heterotrophic, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे कि फंगसेस एक प्लांट है, एक लोरेंथस एक प्लांट है, एक डॉडर है, ठीक है। ये प्लांट्स जो होते हैं वो दूसरे प्लांट को खाते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स होते हैं वो खुद अपना खाना बनाते हैं और कुछ प्लांट होते हैं वो दूसरे प्लांट को खाते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, प्लांट्स लाइक द पिक्चर और प्लांट्स इवन कंज्यूम इंसेक्ट्स, दे आर इंसेक्टिवोरस, ठीक है। इसमें क्या बोला है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को भी खाते हैं, ठीक है, इंसेक्ट को, जैसे कि पिक्चर। अब ये एक आप लोग ने बहुत बार देखा होगा जो एक तरीके का प्लांट होता है, मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ कौन सा तरीका का प्लांट होता है, वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको उन लोग उसका पिक्चर देखो, ये वाला है, देखो आप लोग को ये जो मैं अभी पिक्चर प्लांट दिखाती हूँ, ये आप लोग ने ऐसे प्लांट्स तो देखे ही होंगे। ये प्लांट्स जो होते हैं वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। और ये देखो, ये जो हमारे टेक्स्ट बुक में नाम दिया था पिक्चर, वो है, ठीक है। देखो यही सब हमारे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं, ओके। तो हम लोग ने अब लेसन, ये हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया है। देखो इधर भी आप लोग को पिक्चर दिया है, पिक्चर का इधर भी दिया है प्लांट, देखो इसका भी फ़ोटो दिया है इधर, ये रहा,
वो प्लांट जो इंसेक्ट्स खाते हैं, और मैंने जो अभी एक एक्स्ट्रा प्लांट भी आपको दिखाया वो भी इंसेक्ट्स खाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। हमारा ये फर्स्ट पेज कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू।